नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का, और उसके साथ ही दोस्तों दूसरा सबसे बेहतरीन व्यवसाय मुर्गी पालन के बाद जो कहा जाता है, जिसका नाम है दोस्तों बकरी पालन। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, मुर्गी पालन और बकरी पालन के व्यवसाय में सफलता तो बहुत मिलती है, लेकिन इस सफलता को हासिल करने के लिए मुर्गी पालन और बकरी पालन में होने वाला सबसे ज्यादा खर्चा जो कि होता है दोस्तों फीड पे, अगर फीड का खर्चा घटाने में आप सफल रहे दोस्तों, तो आपका फार्म आपको आसानी से दिन दुगनी और रात चौगुनी सफलता प्राप्त करके दे सकता है। लेकिन दोस्तों, हमने वहां पर फीड के बारे में ज्यादातर जो इंपॉर्टेंस कभी दिया ही नहीं है दोस्तों। हमने कभी सोचा ही नहीं है कि मुर्गी पालन का और बकरी पालन का फीड का खर्चा घट भी सकता है दोस्तों। हाँ, घट तो सकता है दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है कि बकरी पालन का व्यवसाय मुर्गी पालन के व्यवसाय के साथ करने से बकरियों का लेंडी खाद दोस्तों मुर्गियों का जो फीड का खर्चा है वह जीरो भी कर सकती है। और आप अगर मुर्गी पालन में फीड का खर्चा जीरो करने में सफल रहे तो दुनिया की कोई भी ताकत दोस्तों आपका मुनाफा 4 गुना बढ़ने से नहीं रोक सकती है। इसलिए दोस्तों, बकरी पालन और मुर्गी पालन यह दो व्यवसाय बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। दूसरी बात, सिर्फ बकरी पालन से मुर्गी पालन को फायदा नहीं होता है दोस्तों, तो मुर्गी पालन से बकरी पालन की जो आने वाली 30 से लेकर 50% तक बीमारियां है, उन बीमारियों को मुर्गियां आराम से रोक सकती है। लेकिन ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्या करना चाहिए, और यह सभी होते हुए क्या हमारा खर्चा बहुत बढ़ जाता है दोस्तों। वीडियो के शुरुआत में आपको यही बात बताता हूं कि दोस्तों आपका खर्चा 1 भी रुपए से नहीं बढ़ेगा। लेकिन इतना कहता हूं कि आपका खर्चा तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपका वहां होने वाला प्रॉफिट दोस्तों 3 गुना या 4 गुना जरूर बढ़ सकता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो बिना स्किप किए हुए शुरुआत से लेकर अंत तक देखो। देखते हुए वीडियो 100% आपको पसंद आ जाएगा। आने वाला पसंद वीडियो दोस्तों ऐसे छोड़ा तो नहीं जाता, इसलिए इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास, मुर्गी पालक भाइयों के पास, बेरोजगार युवाओं के पास यह वीडियो भेजने के लिए दोस्तों शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और रही बात दोस्तों सब्सक्राइब की, तो सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखने वाले लाल सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगे, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं, तो दोस्तों आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है। और मिलने वाला वीडियो दोस्तों आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेगा, और बढ़ने वाला ज्ञान दोस्तों आपका तो विकास करेगा, साथ ही में मेरे भारतवर्ष को भी वहां पर आगे लेकर जाएगा। और साथ ही में दोस्तों आपके मन में कोई सवाल है, समस्याएं है, तकलीफ है, दिक्कत है, तो बेझिझक बेफिक्री से दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। आपका यह भाई दोस्तों आपको हर सॉल्यूशन देता रहेगा, बशर्ते अगर आप समस्या भेजने के बाद अगले वीडियो की राह देखते हैं, तो उस वीडियो के साथ दोस्तों आपको तो सॉल्यूशन भी मिलेगा दोस्तों, और आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। और वह सवाल और उसका जवाब जानने के लिए दोस्तों आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, और अगला वीडियो देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना पड़ेगा, जो कि अभी तक आपने नहीं किया है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को डायरेक्टली हम यहां पर जो शुरुआत करते हुए देखेंगे कि अगर आपके पास 1 बीघा जमीन हो दोस्तों, तो इस 1 बीघा जमीन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके क्या करने हैं हमें दोस्तों, वहां पर जो है इक्वल 2 टुकड़े कर देने के। बीच की साइड में दोस्तों वहां पर हमें एक शेड बनाना है कि जिसकी निचली साइड पे मुर्गियां और ऊपरी साइड पे दोस्तों बकरियां रहेगी। और जो दाई या बाई तरफ दोस्तों अगर आप सोचेंगे तो एक तरफ कंपार्टमेंट ए होगा और एक तरफ कंपार्टमेंट बी होगा, और बीच में हमारी मुर्गियां और बकरियां दोस्तों वहां पर रहेगी। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, कि हमें यहां पर 8 बाय 5 की लंबाई और चौड़ाई में दोस्तों वहां पर जो है सहजन के पौधे, अमरूद के पौधे, वहां पर जो कुछ लगा सकते हैं वो लगा देना है दोस्तों, कि जिससे छांव मिलेगी और फीड भी मिलेगा दोस्तों इसके लिए। और हमें करना क्या है, बहुत सिंपल बात है दोस्तों। अगर आप छोटी छोटी बातें सीखेंगे तो आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है दोस्तों, कंपार्टमेंट ए में दोस्तों पहले हफ्ते में वहां पर मुर्गियां रखने की है, और वही वक्त में दोस्तों कंपार्टमेंट बी में बकरियां रखने की है। इससे होगा क्या दोस्तों, तो कंपार्टमेंट ए में जब मुर्गियां रहेगी दोस्तों, तो मुर्गियां वहां पर जो है टोटल फीड की बात करेंगे तो लगभग सहजन का पत्ता है, फूल है, वहां पर जो फली है, उन सभी का सेवन करते हुए खुद का जो फीड का खर्चा है 25% तक घटाने में सफल रहेगी। तब उसी दौरान दोस्तों कंपार्टमेंट बी में जो बकरियां रहेगी वो है वहां पर दोस्तों सहजन की पत्तियां खाएंगी, वहां पर फली खाएंगी, फूल खाएंगी, ऐसा ही वह भी करेगी।
लेकिन इनकी खाने की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। 8 दिनों के बाद दोस्तों वहाँ पर हमारे बकरियों के लिए बहुत ज़्यादा फीड तो नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने के कारण वहाँ पर जो छोटे छोटे पौधे हैं जिनके की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं, 7 से लेकर 8 फीट तक है, उनको खाने के कारण वहाँ पर उनको खुद का जो ग्रोथ है करने के लिए कुछ तो भी समय चाहिए होता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आसानी से दोस्तों फिर 8 दिन के बाद बस दूसरे हफ्ते में कंपार्टमेंट बी में जो बकरियां थी उन्हें कंपार्टमेंट ए में लाएंगे, और कंपार्टमेंट ए में जो मुर्गियां थी उन्हें कंपार्टमेंट बी में भेज देंगे। इससे होगा क्या दोस्तों कि जब कंपार्टमेंट बी की जो बकरियां है वो कंपार्टमेंट ए में आ जाएगी, तब उनको वहां पर जो है दोस्तों फ्रेश जो है फीड मिलेगा, जिसमें सहजन का पौधा, पत्ता, फली, फूल ये सब मिलेगा। उसके साथ दोस्तों अमरूद की वही बात है जो यानी कि उनको अलग से खाने को मिलेगा दोस्तों, और वह दोस्तों हफ्ते भर में आराम से वहां पर जो है दोस्तों फ्री रेंज में घूमेंगी, खाएंगी। तभी दोस्तों जब कंपार्टमेंट ए की मुर्गियां यहाँ पर जो है कंपार्टमेंट बी में आएगी तो दोस्तों वहां पर उनको भी फीड मिलेगा, सहजन का पत्ता मिलेगा, फूल मिलेगा, लेकिन उसके साथ उससे ज्यादा भी दोस्तों उनको वहां पर बकरियों का लेंडी खाद मिलेगा। कैसे, तो देखिए दोस्तों, अगर मोटा मोटी हम बात करते हैं दोस्तों तो एक बकरी साधारण तौर पर वहां पर दिन भर में 10 से लेकर 12 किलो वहां पर जो है दोस्तों फीड खाती है। अगर टॉयलेट की बात करेंगे दोस्तों तो कोई भी एनिमल लो या बर्ड लो, लगभग जितना फीड खाते हैं उसके 20% तो टॉयलेट कर लेते हैं। इसका मतलब 2 से लेकर 2.5 किलो या 3 किलो के दरमियान दोस्तों इसका लेंडी खाद बनकर तैयार हो जाता है। अभी 2.5-3 किलो का लेंडी खाद एक बकरी का पकड़ ले दोस्तों तो इसमें से लगभग 20% तक ही फीड मुर्गियों को मिल सकता है, यानी कि हर बकरी से मिलने वाले टॉयलेट्स का 20% यानी 500 से लेकर 600 ग्राम तक दोस्तों हमारी मुर्गियों के लिए वहां पर उपयुक्त फीड वहां पर तैयार हो जाता है दोस्तों। और इस फीड की बात करेंगे तो हमारी मुर्गियों हमें यहाँ पर सभी के सभी सिर्फ लेंडी खाद ही नहीं देने का है दोस्तों, तो इससे सिर्फ 25% तक उनकी जो फीड है और उनको जो रिक्वायरमेंट है मिनरल्स के वगैरह वह हमें कंप्लीट करनी है। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर एक बकरी की हम बात करते हैं तो वह लगभग 500 ग्राम तक अगर यहाँ पर फीड जनरेट करती है, तो वहां पर दोस्तों एक मुर्गी की अगर बात करते हैं तो मुर्गी को 25 ग्राम यानी 500 ग्राम में लगभग दोस्तों 20 वहां पर जो है दोस्तों आसानी से मुर्गियों का फीड तैयार हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों आप सोचिए कि बकरियों के लिए आसानी से 0 बजट में फीड वहां पर सम्मिलित तरीके से आपको मिल रहा है। साथ ही में दोस्तों अलग से 25 ग्राम में सहजन का पत्ता, सहजन का फूल, सहजन की फली, उनके मूलियों के पास मिलने वाले कीड़े मकोड़े, केचुए, इन सभी का भी इस्तेमाल करके और 25 ग्राम का फीड वहां पर एडजस्ट हो रहा है। दोस्तों बातें कितनी छोटी है, अलग से खर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन 25 ग्राम वहां पर सहजन के पत्तों से, फूलों से और साथ ही में दोस्तों 25 ग्राम लेंडी खाद से अगर एडजस्ट हो रहा है दोस्तों तो आपकी मुर्गियों का 50% जो फीड का खर्चा है वो लगभग दोस्तों 0 में एडजस्ट हो रहा है दोस्तों, और यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हो सकती है। अभी हमने बात की दोस्तों कि बकरियों के लेंडी खाद से और वहां पर जो फ्री रेंज में लगाए गए पौधों से मुर्गियों का फीड का खर्चा किस तरह से आसानी से बिना किसी खर्चे के 50% तक कम हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि मुर्गियां बकरियों पर आने वाली बीमारियां लगभग 30% तक कम भी कर सकती है। कैसे, तो देखिए दोस्तों, जब हम मुर्गी पालन और बकरी पालन को एक साथ करते हैं तो दोस्तों बकरियों के शरीर के ऊपर जो वहां पर हमें कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं दोस्तों, जिनको कि मुर्गियां बड़े चाव से और आसानी से खा सकती है दोस्तों, अगर बकरियों के साथ मुर्गियां रख देंगे दोस्तों या उनके शेड में उन्हें छोड़ देंगे तो ऐसे आने वाली जो कि सबसे ज्यादा बीमारियों को वहां पर इन्विटेशन देती है, ऐसे कीटाणुओं को वहां पर मुर्गियां आराम से खा सकती है। और इसके कारण दोस्तों जो बकरियां है उन पर आने वाली बीमारियां अपने आप 30 से लेकर 50% तक कम हो सकती है। इसीलिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के सबसे जो बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन और बकरी पालन को एक साथ करोगे तो दोस्तों यह व्यवसाय 1+1 2 नहीं है तो 1 और 1 11 है। आखिर में आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। साधारण तौर पर देखिए दोस्तों 1 बीघा के जमीन में आधे से आप शेड करते हो तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 15 से लेकर 20 बकरियां रह सकती है, और रहने वाली 15 से लेकर 20 बकरियां दोस्तों 400 से लेकर 500 मुर्गियों का फीड तो बहुत आसानी से तैयार कर सकती है, और उससे बकरियों पर बीमारी भी नहीं आएगी। दोस्तों इसीलिए आपने आज तक नहीं सोचा, लेकिन यहाँ से आगे एक बार सोचिए, क्या पता यही कंसेप्ट के लिए आप वीडियो देख रहे थे और यही कंसेप्ट आपका नसीब बदल सकती है। दोस्तों जो व्यक्ति फीड का खर्चा घटा सकता है वह सफलता की राह पर अग्रसित हो सकता है और 100% सफलता को खींच कर ला सकता है। इसलिए दोस्तों आपको आपके व्यवसाय के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक और शुभकामनाएं। वीडियो आज का ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए।
अगर आपको तहे दिल से पसंद आया होगा तो जाते हुए एक लाइक तो बनती है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे किसान भाई बेरोजगार युवकों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात सब्सक्राइब की दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखने वाले लाल निशान को टच करके वहां पर जो है दोस्तों कलर चेंज होने के बाद बगल में आने वाली घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको सदैव मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई, मुर्गी पालक भाई और वहां पर दोस्तों बेरोजगार युवा का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।